तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें एक बेहद छोटा सा नंबर, जी हाँ, एक बहुत ही छोटा नंबर, एक 34 साल के मार्केटिंग मैनेजर की पूरी जिंदगी, उसके फैसले और उसके आत्मविश्वास को कंट्रोल कर रहा था। और सच कहूं तो ये मुद्दा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से अपनी खोई हुई आजादी को वापस खरीदने के बारे में है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आप जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। केलेब नाम के इस शख्स के सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा थे सिर्फ $340। मतलब बस इतने ही। जरा सोचिए, इतनी कम रकम में तो ठीक से चैन की सांस लेना भी मुश्किल है ना? और हैरानी की बात ये थी कि यही वो अकेला नंबर था जो पर्दे के पीछे से उसकी पूरी जिंदगी की डोर खींच रहा था। तो हम आते हैं भाग 1 पर। $340 का आखिर भारीपन होता कितना है, या फिर कहें तो हर महीने सैलरी पर निर्भर रहने का वो जाल जिसमें बहुत से लोग आम तौर पर फंसते हैं। ये स्लाइड उस अंदरूनी कश्मकश को बहुत बखूबी दिखाती है। केलेब अपने बॉस हारग्रोव के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करता था। एक ऐसा बॉस जो रोजाना उसकी छुट्टियों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता और उसे ऐसे क्लाइंट अकाउंट्स थमा देता जिनकी डेडलाइंस हमेशा बदलती रहती थी। जब पिछले 14 महीनों में तीसरी बार उसकी छुट्टी रिजेक्ट हुई ना, तो केलेब ने बाहर से तो बड़े आराम से कह दिया ठीक है, पर अंदर ही अंदर वो जोर से नहीं चिल्लाना चाहता था। दरअसल ये उस मजबूरी की आवाज है जब बैंक अकाउंट में कोई बैकअप मौजूद नहीं होता। ये मैथमेटिकल बैलेंस किसी खतरनाक सर्कस से कम नहीं था। किराया, कार की ईएमआई, स्टूडेंट लोन्स, घर का राशन, इन सबको मैनेज करते करते महीने की 27 तारीख तक उसका क्रेडिट कार्ड बैलेंस लगभग 0 के आसपास पहुंच जाता था। और इस पर एक कलीग ने क्या खूब बात कही थी कि कोई भी एम्प्लॉय उस हाथ को काटने की हिम्मत नहीं जुटा सकता जो उसके पेचेक पर साइन करता है। सच है ना? चलिए अब देखते हैं भाग 2, 6 महीने की वो शानदार रणनीति और अंकल ओवेन की वो सलाह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि सेंटा फे से केलेब के 8वें साल के सेमी रिटायर्ड अंकल ओवेन एक दिन उससे मिलने आए। उन्होंने नोटिस किया कि कैसे केलेब आधी रात को भी काम के ईमेल्स के लिए बेचैनी से अपना फोन बार-बार चेक कर रहा था। यहीं पर अंकल ओवेन ने इमरजेंसी फंड की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। उन्होंने इस फंड को कहा अपनी राय रखने की कीमत। उनका बड़ा सीधा सा कहना था कि जो लोग अपने बॉस को नहीं कह सकते हैं और जो लोग नहीं कह सकते, उनके बीच का अकेला फर्क सिर्फ ये है कि किसके पास विकल्प यानी ऑप्शंस मौजूद हैं। और 6 महीने के बेसिक खर्चों को एक अलग अकाउंट में रखना ही वो असली ऑप्शन है। और इस बात पर उनका ये कोट बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी के दिल पर चोट करता है। डर एक पत्ता है और वो अकाउंट एक कैंची। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये किसी नई गाड़ी को खरीदने या छुट्टियों पर जाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इतने बेसिक पैसे जोड़ने के बारे में है जो वर्कप्लेस पर मिलने वाले इस डर के पत्ते को हमेशा के लिए काट सकें। इस सलाह से मोटिवेट होकर तुरंत एक्शन लिया गया। केलेब ने एक बिल्कुल नए बैंक में एक सीक्रेट सेविंग्स अकाउंट खोला, एक ऐसा बैंक और अकाउंट जिसका नाम कोई और कभी ना जान सके। और खुद से ये वादा किया गया कि हर सैलरी वाले दिन बिना किसी फेल के $250 का ऑटोमेटिक ट्रांसफर इस सीक्रेट अकाउंट में जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। आर्थिक रुकावटों से निपटना और सेविंग की असली उलझी हुई हकीकत को समझना। देखिए, सच्चाई ये है कि ऐसी कोई एग्जिट फंड बनाना कभी भी एक आसान या सीधा सफर नहीं होता। जिंदगी अक्सर उन्हीं दीवारों का टेस्ट लेती है जो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं होती। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। तीसरे महीने तक आते आते $380 का फ्लैट टायर, दांतों का थोड़ा इलाज और एक शादी के खर्चे ने उस अकाउंट बैलेंस को $900 से गिराकर वापस $170 पर पटक दिया। एक पल को तो शायद यही लगने लगा था कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स पूरी तरह से बंद ही कर देने चाहिए। पर हार न मानने का नतीजा कमाल का रहा। 8वें महीने तक जैसे ही $2000 का जादुई आंकड़ा पार हुआ, वो जो एक बैकग्राउंड वाली घबराहट थी ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। ये उस छोटे से बदलाव से बिल्कुल साफ झलकता है कि कैसे देर रात के प्रोफेशनल ईमेल्स में से वो हमेशा सॉरी बोलने की आदत ही खत्म हो गई। अब सॉरी फॉर द डिले की जगह शांति से लिखा जाने लगा, आप इसे कल देख सकते हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, सत्ता में बदलाव और कैसे पैसा किसी इंसान का आत्मविश्वास, उसकी इंटरनल पोस्चर पूरी तरह बदल देता है। ये सफर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा 14वें महीने में।
एक बहुत ही डीपली रिसर्च प्रेजेंटेशन चल रही थी जिसे बॉस हारग्रोव ने जानबूझकर बीच में टोका और क्लाइंट्स के सामने उसे सरफेस लेवल कहकर खारिज करने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, अगर यही बात 1 साल पहले हुई होती तो रिएक्शन क्या होता? हकलाते हुए माफी मांगना और एक ऐसी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए रात 2 बजे तक ऑफिस में बैठे रहना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पर अब इस नई फाइनेंशियल सॉलिड फुटिंग ने एक ऐसी शांति दे दी थी कि उस रूम में किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिना घबराए, बिल्कुल शांति से आवाज को स्टेडी रखते हुए बस पेज नंबर 9 पर मौजूद डेटा की तरफ इशारा कर दिया गया। अपनी डेस्क पर वापस आकर जब उसने अपना बैंकिंग ऐप खोला तो स्क्रीन पर अब एक बिल्कुल ही अलग नंबर था, $8,512। ये फिगर लगभग 4 महीने के बेसिक खर्चों को संभाल सकता था। पर हकीकत तो ये है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया स्टेट ऑफ माइंड था। क्योंकि अब काम किसी पैनिक या डर के साए में नहीं हो रहा था, इसीलिए आने वाले कुछ महीनों में बहुत सोचे समझे और शांत कदम उठाए गए। 4 साल में पहली बार बिना किसी स्ट्रेस के रेज्यूमे अपडेट किया गया, पुराने कॉलीग्स को अप्रोच किया गया, नई जॉब प्रोफाइल बनाई और वेडनेसडे लंच ब्रेक में सुकून से इंटरव्यू भी दे दिया। इस सब का नतीजा ऑस्टिन में एक सीधे डायरेक्टर लेवल की पोजीशन का सॉलिड ऑफर। चलिए अब देखते हैं इस सफर का आखिरी हिस्सा, भाग 5, अपनी आजादी को वापस खरीदना। क्योंकि सच में सेविंग्स का दूसरा नाम ही विकल्प या ऑप्शंस है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब केलेब को उस ग्लास ऑफिस में उस बॉस के पास बुलाया गया जिसे पक्का यकीन था कि उसका ये एम्प्लॉय उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है और कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पर वहाँ बहुत ही शालीनता के साथ रेजिग्नेशन फॉर्म पकड़ा दिया गया। हालांकि ऑस्टिन शिफ्ट होने में आई लागत ने उस फ्रीडम फंड को थोड़ा कम करके करीब $6,000 पर ला दिया, पर ध्यान दीजिए कि इस इन्वेस्टमेंट ने कुछ बहुत ही अनमोल खरीदा था। एक ऐसा नया मैनेजर जो सच में रिस्पेक्ट करता था और सुकून भरी संडे की शामें जो अब आगे के डर में नहीं गुजरती थी। ये छोटी सी लाइन इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। सेविंग्स होने से कोई एम्प्लॉय अचानक अमीर नहीं हो जाता, बल्कि ये उन्हें खराब बॉसेस के लिए एकदम डेंजरस बना देता है। एक एग्जिट फंड सीधे तौर पर इंसान के अंदर के उस आर्थिक खौफ को शांत कर देता है, जिसके चलते किसी को भी हर पल डर डर कर शब्दों को तोल तोल कर बोलना पड़ता है। अगर इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलना हो तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जहां से इस एग्जिट मनी को जोड़ना शुरू किया जा सकता है। ये इस बात का क्लियर सबूत है कि शुरुआत में अमाउंट कितना बड़ा है ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि एक्शन लेना और स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है। चाहे 1 महीने के बेसिक खर्चों से शुरुआत हो और फिर बीच में आने वाली उन आर्थिक रुकावटों का डटकर सामना ही क्यों न करना पड़े। अब जब हम इस लंबी चर्चा के अंत पर आ गए हैं, तो चलिए एक थोड़ा प्रवोक करने वाले सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या अनजाने में ही सही हमारे आर्थिक डर ही हमारे आगे का रास्ता तय कर रहे हैं? क्या कोई बैंक अकाउंट खामोशी से जिंदगी के फैसले ले रहा है? जरा सोचिए इस बारे में।